देश की राजधानी दिल्ली से होकर बहने वाली यमुना नदी, कभी जीवनदायिनी कही जाने वाली ये नदी आज प्रदूषण की मार झेल रही है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। लक्ष्य तय है, अगले 3 साल में यमुना को पूरी तरह साफ करना और इस मिशन की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल ली है। पीएम मोदी का सपना है कि आने वाले 2 सालों में यमुना का पानी इतना साफ हो कि लोग उसमें नहा सके। और इसी मिशन को लेकर बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में एक हाई लेवल की बैठक हुई। बैठक में तय हुआ कि यमुना की सफाई अब किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं होगी, बल्कि ये एक साझा प्रयास होगा केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों का। यही वजह है कि अब एक्शन भी तेज हो गया है। शनिवार देर शाम दिल्ली जल बोर्ड में ऐसा कुछ हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। एक साथ 41 इंजीनियर्स का तबादला कर दिया गया। इनमें से 40 एग्जीक्यूटिव स्तर के अधिकारी हैं। सूत्रों की माने तो गर्मियों में पानी की किल्लत और यमुना की सफाई में लापरवाही की शिकायतों के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली मोर्चा अब संभाला है यूपी के तेज तर्रार IAS अधिकारी कौशल राज शर्मा ने, जिन्हें दिल्ली जल बोर्ड का नया CEO बनाया गया है। बताया जा रहा है कि ये नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष सिफारिश पर हुई है। कौशल राज शर्मा 2006 बैच के IAS अधिकारी है। साल 2019 में वाराणसी के DM के तौर पर उन्होंने कोविड काल में बेहतरीन काम किया। बाद में उन्हें बनारस का कमिश्नर भी बनाया गया। विश्वासनाथ कॉरिडोर का निर्माण, सड़कों का चौड़ीकरण, शहरी व्यवस्था में सुधार, ये सब उन्हीं की देखरेख में हुआ। ऐसे अधिकारी को अब दिल्ली बुलाया गया, खास तौर पर यमुना सफाई के लिए। पहले उनका ट्रांसफर UP CM योगी आदित्यनाथ के सचिव के तौर पर हुआ था, लेकिन तुरंत बाद प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली बुला लिया गया। दिल्ली जल बोर्ड ज्वाइन करते ही कौशल राज शर्मा ने कमान संभाल ली। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने बीते हफ्ते जल बोर्ड में एक महत्वपूर्ण बैठक की। सभी इंजीनियर्स को साफ साफ संदेश दिया गया कि काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर अफसर को जिम्मेदारी से काम करना होगा, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली की जनता गर्मी के मौसम में पीने के पानी के लिए तरस रही है। यमुना में बढ़ता प्रदूषण, अवैध निर्माण, सीवरेज का पानी, ये सब मिलकर यमुना को नाले में तब्दील कर चुके हैं। लेकिन अब उम्मीद है कि केंद्र की सीधी निगरानी और कौशल राज शर्मा जैसे अधिकारियों की मौजूदगी में कुछ बदलेगा। केंद्र सरकार का दावा है कि साल 2027 तक यमुना को एक बार फिर जीवंत और स्वच्छ नदी बनाया जाएगा। मोदी सरकार इसे नेशनल मिशन की तरह देख रही है। अब देखना ये होगा कि कागजों में बने प्लान जमीनी हकीकत में कब और कैसे तब्दील होते हैं। यमुना सिर्फ एक नदी नहीं, हमारी सांस्कृतिक विरासत है। अगर इसे बचाना है तो अब नहीं तो कभी नहीं।